अगर आप बहुत कम समय में एक बेहतर लीडर बनना चाहते हैं तो राजशमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत इंसाइटफुल और वैल्यूएबल क्लिप्स लाते हैं आपके लिए। इंडिया की करंट जो बॉर्डर सिक्योरिटी है, उसका स्टेट क्या है? लाइक व्हाट इज द स्टेट ऑफ आर्म्ड फोर्स? तो देखिए ऐसा है, अब हमारे को 2 फ्रंट थ्रेट है, यानी चाइना और पाकिस्तान दोनों से हमें थ्रेट है कि, और वर्स्ट केस क्या है हमारे लिए, सबसे बुरी स्थिति ये हो सकती है कि दोनों इकट्ठा हमारे ऊपर आक्रमण करें। तो हमें तैयारी उस हिसाब से करनी है, और साथ ही साथ हमें तैयार रहना है। ये जो प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान चला रहा है, जो टेररिज्म की लड़ाई जो हमारे साथ चल रही है, तो एज फार एज टेररिज्म इज कंसर्न और पाकिस्तान इज कंसर्न, हमारे वी आर मोर देन एडिक्वेट। टेररिज्म में हमारा प्रोसेसेस इवॉल्व हो गए हैं। एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड हमारा LOC पे बहुत मजबूत है। राष्ट्रीय राइफल्स हमने रेस की हैं, जो तकरीबन 65-66 हज़ार की एक संख्या की फोर्स है। ये दुनिया भर में सबसे बड़ी काउंटर टेररिज्म फोर्स है जो राष्ट्रीय राइफल्स हमने रेस की है। और उसके चलते अब मैं कई पहलुओं में, कई रैंक्स में वहाँ JNK में रह चुका हूँ, हिस्सा ले चुका हूँ इन ऑपरेशंस में। तो मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि छुटपुट वारदातें हो जाती हैं, टेररिज्म इसीलिए सक्सेसफुल है दुनिया भर में, लेकिन ओवरऑल अब चैन व अमन है। जम्मू कश्मीर नॉर्मलसी की तरफ चल रहा है, टूरिस्ट आ रहे हैं, स्कूल चल रहे हैं, हड़तालें नहीं होती, बंद नहीं होते, पथराव नहीं होते, मार्केट बंद खुली रहती है। मतलब ओवरऑल नॉर्मलसी की तरफ हम चल रहे हैं। तो ये रही प्रॉक्सी वॉर। एज़ फार एज कन्वेंशनल इज कंसर्न, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हम पाकिस्तान के 2 हिस्से कर चुके हैं। हर युद्ध में हम उनके ऊपर हावी हो चुके हैं। कन्वेंशनली हम पाकिस्तान का हमारे साथ कोई मुकाबला नहीं है, इसीलिए उन्होंने टेररिज्म शुरू की थी। हम काफ़ी पावरफुल हो चुके हैं इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, हमेशा रहे हैं। अब रही चीन की बात, चीन की आर्मी बहुत बड़ी है, हमारी आर्मी से कहीं ज्यादा बड़ी, लेकिन चीन देश भी बहुत बड़ा है। चीन के 14 देशों से लैंड बॉर्डर्स हैं, और देशों से भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं। फिर उसके अलावा उनके समुद्र में बॉर्डर इश्यूज हैं। उनकी बॉर्डर इश्यूज हैं वियतनाम से, फिलीपींस से, जो स्प्रेटली आइलैंड साउथ चाइना सी में हैं, इंडोनेशिया से, ताइवान से, तो वो वहाँ भी उनकी इश्यूज हैं। तो हालांकि उनकी सेना बड़ी है, तो उनकी सिक्योरिटी चैलेंजेस भी हमारे से कहीं ज़्यादा हैं। जितना हमारे से ताल्लुक़ है उसमें हम उनका मुकाबला हम उनके मतलब 1-on-1 इक्वल हैं। अभी लद्दाख में जितनी डिप्लॉयमेंट उन्होंने की है पिछले 3 साल, उन्होंने 2020 में जो की, हमने भी उसी 2020 में उनको वो डिप्लॉयमेंट करके दिखाई। मतलब हम ये एक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट थी और हमने कर ली। चीन ने उम्मीद नहीं की थी कि हम वो डिप्लॉयमेंट कर पाएंगे सर्दियों शुरू से होने से पहले, क्योंकि उसके बाद सर्दियों में वो सड़कें बंद हो जाती हैं। और पिछले 3 साल में हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर लद्दाख में इस कदर बढ़ गया है कि चीन को भी हैरानी होती है। और चीन ने 2 बार DSDBO रोड जब बनी, तो ब्रिज बना, तो उस पर प्रोटेस्ट किया। वो हमारे अंदर हमें अपनी रोड बनाने पे ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अब हमारी धीरे धीरे हमारी वहाँ पे मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस और बढ़ गई है। और इसके अलावा कितने ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिलिट्री, एयरफोर्स, आर्मी के हम ले चुके हैं। नेवी के भी हमारे जो रिकॉग्निजेंस एयरक्राफ्ट हैं, वो नेवी वाले भी हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं चीन के ख़िलाफ़। और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि 2017 में अगर आपको याद हो, तो डोकलम में हम लोग जब वो भूटान की तरफ, एक ट्राई जंक्शन है इंडिया, चीन और भूटान का, तो वहाँ पर जब वो उनकी आर्मी जब आगे बढ़ रही थी भूटान की तरफ, तब हमारी आर्मी उनके आगे खड़ी हो गई थी और हमने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। वो इस रिएक्शन की भी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि हमारी आर्मी ऐसे खड़ी हो जाएगी और बैक डाउन नहीं करेगी। आखिर में उनको अपनी प्रोग्रेस रोकनी पड़ी और फिर वहीं पे उन्होंने अपनी भूटान को भी सपोर्ट किया। जी।
थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। और भी ऐसी बहुत इंसाइटफुल और नॉलेजेबल क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो।